अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज़नामचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर और मैं आज मौजूद हूं हरबंसपुरा के इलाका में, उस घर के बाहर जहां क़यामत बर्पा हो गई। बहन भाई मोटरसाइकिल पर सवार होकर ईद की खुशियां मनाते हुए जब घर से निकले तो रास्ते में एक तेज़ रफ्तार कातिल कार ने तीनों को जो है वो मसल कर रख दिया, जिसमें दो बहन और भाई मौका पर जाँ बाग हो गए और एक शदीद ज़ख्मी हुआ, जिसको 1122 की मदद से मुकामी अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन पुलिस की जानिब से अगर देखा जाए तो जिस तरह से सुस्त रवि का शिकार हमेशा रहती है, इस बार भी सुस्त रवि का शिकार नज़र आई, क्योंकि डेड बॉडी सड़क पर तड़पती रही और पुलिस वाले अपने अपने थाने का तयन करते रहे। गाज़ियाबाद कहती रही कि हरबंसपुरा, हरबंसपुरा कहती रही कि गाज़ियाबाद। अगर इलाके का तयन बाद में किया जाता तो शायद बहन भाई की ज़िंदगी बच जाती। लाशें जो है वो वहाँ सड़क के ऊपर पड़ी थी, तड़प तड़प को जो है वो उन्होंने अपनी जान दी। और आतिका की बात करें जिसकी उम्र जो है वो 32 साल थी, जवा साला लड़की थी, 3 बच्चों की माँ थी। जबकि अवैस अकबर जिसकी उम्र 30 साल थी, लड़की का भाई था, ये भी मोटरसाइकिल पर सवार था। इसके भी बच्चे थे जो कि बहन और भाई जो है वो मोटरसाइकिल पर सवार होकर जो कि लाल पुल की जानिब जा रहे थे कुछ ईद की खुशियाँ मनाने के लिए। जो कि ज़ख्मी है कादर, उसकी उम्र है तकरीबन 22 साल और यहाँ हरबंसपुरा के इलाका में ये लोग रहाइश पजीर हैं। और मैं उस घर के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर क़यामत बर्पा है और वाक़े की खबर मिलते ही इलाका में खौफो हिरास फैला। ताहाल पुलिस ने अभी तक जो है वो किसी भी मुलज़म को गिरफ़्तार नहीं किया। और बात की जाए सेफ सिटी के अरबों रुपये के लागत के कैमरों की, तो जिस तरह से 15 से ज़ायद कैमरे जो है वो इस टोटे के अंदर जो है वो लगाए गए हैं, जिसमें 14 कैमरे जो है वो ख़राब हैं, जो कि सेफ सिटी और पंजाब पुलिस पर सवालिया निशान कहलाए जाते हैं। अगर यहाँ पर खुदा न खास्ता इससे बड़ा कोई सान्या हो जाता तो किस तरह से सेफ सिटी के कैमरे जो है वो काम करते। जिस तरह से पिछले दिनों मैंने मोहम्मद जो है वो कामरान DIG सेफ सिटी पंजाब का इंटरव्यू किया, प्रोग्राम किया, तो उनका कहना था कि पूरे पंजाब के जो कैमरे हैं वो फंक्शनल हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन छोटा सा टोटा जो है वो हरबंसपुरा के इलाका में, वहाँ 14 कैमरे जो है वो ख़राब हैं और एक कैमरा जो है वो ठीक है। लेकिन मुतलका पुलिस को अभी तक ना गाड़ी का नंबर मिल पाया और ना गाड़ी का कोई अता पता, ना ही कातिल का कोई अता पता कि कातिल पाकिस्तान छोड़ गया है कि नहीं। इस घर के अंदर की अगर हालत मैं आपको दिखाऊं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, किस तरह से ख़वातीन और बच्चे जो है वो बिलक बिलक कर चीखों पुकार रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर फैमिली मेम्बरान भी मौजूद है। सबसे पहले मुद्दई मुकदमा की जानिब चलेंगे, उनसे बात करेंगे। भाई आप अपना नाम बताएँ। सैयद खालिद हुसैन। खालिद हुसैन साहब, मुझे बताएँ कि आपने एक FIR दर्ज करवाई है, क्या हुआ था? ये बच्चे सुबह निकले हैं घर से वो कुछ चीज़ें लेने के लिए और रास्ते में वो गाड़ी वाले ने हिट किया और बच्ची की जो मौके पे डेथ हो गई। तो थोड़ी देर बाद बच्चे को उठाया हॉस्पिटल ले गए, कल उसकी भी डेथ हो गई है। बस उसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज कराई, बड़ी दौड़ भज करके सारे FIR में ताख़ीर क्यों की गई और वकूए के ऊपर पुलिस आपस में क्यों थाने का तयन करती रही, इसकी बड़ी वजूहत क्या? ये हमें तो नहीं पता। वो कह रहे थे ये इसका एरिया है, ये उसका एरिया है, इसी कशमकश के में रही है। जब हमारी बात हुई थाने में जाके, जब हम FIR वहाँ पे बंदा ही कोई नहीं था, फिर वो SHO साहब को बुलाया, उन्होंने वो दूसरे बंदे बुलाए, फिर हमारी FIR 11:30 बजे तक दर्ज हुई। फिर उसके बाद हम वो सारा काम किया, अपना जो भी वो डेड बॉडी वसूल करनी थी वो ली। ये सारा प्रोसेस तकरीबन 7-8 घंटे इस काम में लग गए। नाजरीन, IG पंजाब राव सरदार अली ख़ान ने बड़ा वाज़ेह कहा था कि कोई भी इलाके का तयन नहीं करेगा, फ़ौरी तौर पर जो है वो ज़ख्मी को अस्पताल पहुंचाएगा और उसके बाद फ़ैसला किया जाएगा किसका इलाका बनता है ताकि ज़ख्मियों को बर वक्त अस्पताल पहुंचाया जाए। मुझे यहाँ एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद फिर से जो है वो फैमिली की जानिब चलेंगे और उनसे बात करेंगे।
वेलकम बैक नाजरीन। आफ्टर द ब्रेक के बाद मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर इनका घर है और मेरे साथ एक्सीडेंट में जो हलाक होने वाले बहन भाई हैं उनके वालिद मौजूद थे जो कि मुद्दई मुकदमा भी है। फिर एक बार उनकी जानिब चलेंगे और उनकी गोद में अगर देखा जाए तो इनका बेटा जो अवैस है एक्सीडेंट में जो है वो मारा गया है, जिसका मुकदमा ताहाल दर्ज किया गया है, उसका बेटा भी यहाँ पे मौजूद है। थोड़ा सा बताएं, आपने जो एक मुकदमा दर्ज करवाया था उस हवाले से पुलिस कहाँ तक पहुँची है? पुलिस कहीं भी पहुंच नहीं सकी अभी तक, कुछ भी नहीं किया। उसकी बड़ी वजूहत क्या है? वजूहत जी कैमरे ख़राब हैं, ये है वो है, हम कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन, बस यही कह रहे हैं और कुछ नहीं करते। ये छोटा सा जो बच्चा आपने उठाया हुआ है, आपका खून आपका लखते जिगर है, ये अवैस का छोटा बेटा था? जी ये 3 माह का उसका बेटा है छोटा। इसको क्या पता है मेरे बाप के साथ क्या? इसको क्या पता है? ये छोटा सा बच्चा है, ना इसको पता है कि ये कौन है, ये ना इसको पता है कि मेरा नाना कौन है, दादा कौन है। जो भी इसको उठा लेता है वो समझता है यही मेरा रिश्तेदार है, लेकिन इसको ताहाल ये नहीं पता कि कातिल कार ने जो है वो मेरे वालिद को जो रात के अंधेरे में रौन दिया है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, अपने खाल के हकीकी से जा मिला है। बात सिर्फ यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। मेरे साथ यहाँ पर आतिका का खावंद भी मौजूद है जो कि दुबई में मुकीम था, बेचारा अपने बच्चों की मजदूरी के लिए यहाँ से गया हुआ था। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा कैमरामैन रईस अगर दिखा सके तो ये छोटी सी बच्ची है जिसका क्या गुनाह है कि इसके जो है वो इसकी वालदा को कुचल दिया गया। ये उसका बेटा है और ये भी उसका बेटा है जो कि गाड़ी के नीचे आकर जिसको हलाक किया गया। और इसका जो खावंद है लड़की का, आतिका का, वो भी मेरे साथ मौजूद है और ये दुबई में मुकीम था जब ये हादसा हुआ। घर वालों ने बजरिया टेलीफोन इसको इतला दी और फौरी तौर पर अगली फ़्लाइट पकड़कर जो है ये पाकिस्तान रवाना हुआ। पाकिस्तान जब रवाना हुआ, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि जब आपको टेलीफोन करके तमाम वाक़या बताया गया तो क्या तुम्हारे दिल पे बीत रही थी? सर मेरे दिल पे क्या बीत रही थी मुझे समझ ही कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे मिसिस के इन लोगों ने बताया कुछ नहीं था। मुझे लेट बताया गया था कि आपकी मिसिस का जो है ना वो डेथ हो चुकी है। किसका टेलीफोन आया था? टेलीफोन की स्क्रीन पर जब नंबर देखा तो दिल में आया कि शायद कोई ईद मुबारक कहने के लिए फ़ोन किया जा रहा है। किसका फ़ोन था वो? सर ये इधर मेरे घर से ही फ़ोन था, छोटी बहन का फ़ोन था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इस वक्त जो फ़ोन आया है ईद मुबारक। मेरी 12 बजे से पहले जो उनसे मेरी मिसी से बात हुई थी, हम दोनों आपस में बात कर रहे थे, बच्चों से मेरी बात हुई थी। उसके बाद इन लोगों ने कहा था कि अच्छा सना अब हम लोग सोने लगे हैं, बच्चे ज़िद कर रहे हैं, हम लोगों ने बाहर जाना है और बाहर से बच्चों के लिए कुछ लेके आना है और आप भी थके होंगे, आप सो जाओ। ठीक है। उसके बाद जो उनसे आया मेरी बात नहीं हुई इनसे, मैंने फ़ोन बंद कर दिया। और जब मुझे कॉल आई है सुबह के टाइम, मैंने कहा अल्लाह खैर करे, पता नहीं किसका फ़ोन क्या हो गया। सुबह कितने बजे का टाइम था? 2-3 बजे का? नहीं सर, सुबह 3:45 बजे का टाइम था। ठीक है जी। आपने सोचा कि टेलीफोन पे मेरी बात हुई है, मेरी बेगम से भी, घर वालों से भी, बहनों भाइयों से भी, आखिरकार 3 घंटे बाद फिर दोबारा फ़ोन आ गया। अल्लाह खैर करे, क्या हुआ फिर? हुआ क्या था कि मेरी मिसिस के नंबर से मुझे कॉल नहीं आई थी, मुझे घर से माँ के नंबर से कॉल आई थी। ठीक है। फिर मैंने फ़ोन उठाया तो आगे से सिस्टर रो रही थी, मेरी मिसिस की जो बहन है छोटी, वो रो रही थी। उसने मुझे बताया था कि भाई जल्दी आ जाओ, कादर और अपना चांद का एक्सीडेंट हो गया। अवैस, उसे चांद कहते हैं प्यार से, लेकिन अवैस अकबर उसका नाम है। उनका एक्सीडेंट हो गया, आप आ जाओ। बस यही सुना है। उसके बाद मुझे जैसे ही फ़्लाइट मिली है, टिकट मिली है, मैं लेके इधर आ गया हूँ। आप जनाजे में शामिल हुए थे? जी मैं जनाजे में शामिल हुआ था, आके लेट नाइट इशा टाइम पहुँचा था मैं। ठीक है जी। अब तक मुलजमान का कुछ सुराग नहीं लग सका, क्या कहेंगे वज़ीर आला पंजाब से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान से, दीगर जो है वो अफसरान से क्या कहना चाहते हैं? सर मैं तो इस पाकिस्तान में जब से गया हूँ ना, उससे पहले जितनी बार भी मैंने ये चीज़ें इधर देखी हैं ना, कोई भी उसका मसला, कोई भी कुछ भी नहीं बना। लेकिन हमारी भी इनसे गुजारिश है कि देखें ये छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोगों ने इनकी परवरिश करनी है, कैसे करनी है, और आप बताएं, हमें उन मुलजमान से ज़रूर मिलाएं, उन्हें पकड़े। हम भी उनसे पूछना चाहते हैं कि आप लोग अगर उन्हें बचाते तो शायद वो बच जाते। नाज़रीन अगर देखा जाए जिस तरह से गाड़ी की स्पीड थी, मैंने मोटरसाइकिल का भी तमाम जो है वो अहवाल देखा कि मोटरसाइकिल जो है वो पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। इसका मकसद यही था मोटरसाइकिल देख के
असेस करने का कि गाड़ी की स्पीड कुछ 100 से ज़्यादा थी और गाड़ी मोटरसाइकिल की बैक साइड पे जब लगी और फौरी तौर पर जो है वो मोटरसाइकिल सवार नीचे गिरे और वही गाड़ी उनको रौंदती हुई सड़क के ऊपर जो है वो लेकर चली गई और जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई। इनका भी यही कहना है कि इससे पहले भी जितने वाक़यात देखे हैं उसमें तहाल तो कुछ जो है वो नज़र नहीं आया, इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन इन छोटे छोटे बच्चों को देखते हुए इनकी मासूमियत देखते हुए जो है वो मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करना चाहिए। अगर देखा जाए तो लाहौर पुलिस की ड्यूटी है, लाहौर पुलिस की SOPs भी है और मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी भी बनती है कि जिस तरह से रात के अंधेरे में इन्होंने गाड़ी का जो है वो एक्सीडेंट करते हुए 2 लोगों को जो है वो जान से मार दिया और तीसरे को ज़ख्मी कर दिया। ताहाल पुलिस की अगर बात करें तो कैमरे तो देखे गए हैं लेकिन कैमरों में गाड़ी नज़र नहीं आई। जो इनके तफ्तीशी है वो कह रहे हैं जी गाड़ी मुझे एक जगह पे नज़र आई है, अगर गाड़ी नज़र आई है तो उससे आगे वाले जो कैमरे थे उसके साथ साथ जो है वो उसकी नंबर प्लेट भी देखी जा सकती थी और नंबर प्लेट से तमाम डाटा जो है वो कलेक्ट किया जा सकता था और असल मुलज़िम को कानून के कटहरे में जो है वो खड़ा किया जा सकता था। थाना हरबंसपुरा की हवालात में देने के बाद उसको लाहौर कैंप जेल मुंतकिल किया जा सकता था ताकि वो अपने इंजाम को पहुंच सकता। मेरे साथ यहाँ पर और भी कुछ लोग मौजूद हैं। भाई आप मेरे पास आएँ, आप मुझे बताएं कि ये लोग आपके क्या लगते थे, तमाम वाक़या आपको भी पता है क्योंकि आप जाए वकूआ पर पहुँचे थे। आप मुझे बताएं इस घर से आपका क्या ताल्लुक़ है? मेरी ये फुप्पो का घर है और जो मतलब फ़ौत हुआ है एक मेरी कज़न थी, फुप्पो की बेटी थी, और जो दूसरा सेकंड फ़ौत हुआ वो मेरा कज़न था, फुप्पो का बेटा। तो ऑन द स्पॉट मुझे भी कॉल आई थी किसी अननोन नंबर से। वो जो छोटा कज़न वहाँ पे पहुँचा, इनका सबसे छोटा भाई, उसने मुझे कॉल की, बताया कि इस तरह एक्सीडेंट हो गया। तो सडनली मैं भी निकला और ऑन द स्पॉट पहुँचा। जब मैं यहाँ पे मौके पे पहुँचा तो डेड बॉडी ऑन द स्पॉट मौके पे डेथ हुई थी और वहाँ पे रोड पे पड़ी हुई थी आपी की। और जबकि पुलिस यहाँ पे आपस में आई थी पहले वो, लेकिन बहस कर रही थी कि ये हमारा इलाका नहीं लगता, ये हमारा इलाका नहीं है, आप हरबंसपुरा को कॉल करें। तो उनको भी बताया गया तो वो आके वहाँ पे यही पूछ रहे थे कि जी नहीं ये हमारा भी इलाका नहीं है, आप दोबारा गाज़ियाबाद से रब्ता करें। यानी कि इलाके का ताइन करते करते 2 जानें निकल गई, लेकिन इलाके का ताइन बाद में हुआ जब जानें चली गईं। जबकि IG पंजाब कहते थे कोई भी हादसा होगा तो वहाँ जिसने यूनिफॉर्म पहनी होगी वो समझे कि वहीं ऑन द स्पॉट जो है वो वहाँ से ज़ख्मियों को उठाएगा और अस्पताल पहुँचाएगा। इलाके बाद में देखे जाएंगे कि मुकदमा कहाँ पे दर्ज होगा। आपका मकसद यही है कहने का, अगर बर वक्त जो है वो गाज़ियाबाद पुलिस या हरबंसपुरा पुलिस वहाँ पहुँचती तो ज़ख्मियों को जो है वो किसी भी इलाके में जो कि पुलिस की गाड़ी चाहे गुजरती हो, चाहे वो किसी जो है वो दूसरे थाने की पुलिस होती है, अगर इनको बर वक्त अस्पताल पहुँचा देती तो इसको तिब्बी इमदाद देने के बाद इनकी जान भी बच सकती थी। मे भी हो सकता है ऐसा पॉसिबल हो, लेकिन बट वहाँ पे जो ऑन द स्पॉट हमारे थे आपस के लॉयकीन जो पहुँचे, उन्होंने ऑन द स्पॉट कॉल की रेस्क्यू को, उनको वहाँ से फर्स्ट एड के लिए भेज दिया गया। लेकिन वो दोनों भाइयों को भेज दिया गया रेस्क्यू में और जो आपी थी उनकी तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी और उनकी डेड बॉडी काफ़ी देर तक वहीं पे ही पड़ी। कितनी देर? तकरीबन 2-2.5 घंटे नाजरीन, एक डेड बॉडी, बल्कि 3 घंटे बताया जा रहा है कि 3 घंटे हो गए कि यहाँ पर डेड बॉडी पड़ी है। लोगों की नज़रों का ये तमाशा बन गई, ख़ासकर पुलिस का जो है वो तमाशा बन गई। डेड बॉडी सड़क पर पड़ी है और उसके कपड़े भी फटे हुए हैं, ज़ख्मों से चूर चूर है, तड़प तड़प कर बेचारी जो है वो नहर किनारे जो है वो अपने खालके हकीकी से जा मिली। 3 घंटे डेड बॉडी वहाँ पर पड़ी हुई। मैं आपकी जानिब भी आऊँगा, आप मुझे बताएँ कि उसके बाद अस्पताल किसने पहुँचाया? अस्पताल रेस्क्यू वाले लेके गए थे, जो कज़न्स थे उनको, जो भाई थे उनको। लेकिन वो उसके बाद हमने ही वो डेड बॉडी उठाने के लिए भी वो ईदी को कॉल करके, ईदी वालों को बुला के उनसे ही वो डेड बॉडी वहाँ से उठाई, जबकि पुलिस ने हमें कोई इतना रिस्पांस नहीं किया। सेफ सिटी के कैमरे क्या कर रहे हैं? सेफ सिटी के कैमरे नहर के ऊपर लगे हुए हैं, हर आने जाने वाले पर नज़र रख रहे हैं। पुलिस एहलकार सड़कों पे नाकाबंदी करके बैरियर लगाकर जो है वो खड़े हैं और काले शीशे वाली गाड़ियों के ख़िलाफ़ धड़ाधड़ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। कोई मेरे जैसा शरीफ आदमी घर से बिल जमा करवाने निकला है तो उसकी भी तलाशी ली जा रही है। कहाँ से आ रहे हो, कहाँ से जा रहे हो, ये पैसे कहाँ से आए, ये पैसे किसको देने जा रहे हो। पास से डाकू भी गुजरते जा रहे हैं, पास से चोर भी गुजरते जा रहे हैं। 2 डेड बॉडी जो है वो सड़क के किनारे पड़ी है, किसी को कोई ख्याल नहीं। जवां साला लड़की है, जवां साला लड़का है, दोनों की डेड बॉडी पड़ी है और एक ज़ख्मी हालत में जो है जिसकी टांग पर जो है वो काफ़ी चोटें आई हैं, वो भी वहाँ पर
चीख चीख कर जो है वो पुलिस को अपनी मदद के लिए बुला रहा है। लेकिन दोनों थानों के जो है वो अफसरान, पुलिस अफसरान, जिन्होंने लोगों की जानो माल और इज़्ज़त की हिफाजत के लिए यूनिफॉर्म पहन रखी है और हलफ लिया था कि लोगों की जानो माल की इज़्ज़त के लिए जो है वो अपनी जानों के नजराने दे देंगे, उनके सामने जो है वो बहन भाई तड़प तड़प कर अपनी जान देकर जो है वो इस दुनिया से चले गए। ताहाल मैं इस भाई की जानिब भी जाऊँगा। आप मुझे बताएं, मेरे पास आएँ थोड़ा सा, कि आपने तमाम वाक़या देखा, वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पे ये हुआ कि तकरीबन सुबह 3:30 का टाइम था, 3:15 का। तो मैं इधर ही अपने रूम में था, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं ऊपर था, मुझे शोर की आवाज़ आई, मैं भागता हुआ नीचे आया तो इन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया चांद भाई, मतलब अवैस का एक्सीडेंट हो गया। उसको प्यार से चांद कहते हैं, उसका असल नाम अवैस है। असल नाम उसका अवैस है, प्यार से चांद कहते हैं। कॉल आई, मैं नीचे भागता हुआ आया, देखा तो अचानक से पता चला एक्सीडेंट हो गया। तो पहले तो ऐसे पता लगा कि मुगलपुरा एक्सीडेंट हुआ है। हम फिर फ़ौरन यहाँ से निकले, देखा ये हरबंसपुरा अंडरपास के नीचे। जब मैं पहुँचा हूँ तो पहुँचते ही मैंने देखा। आपका छोटा भाई था? बड़ा है मुझसे, वो बड़ा भाई था, मुझसे बड़ा भाई है। वो चीज़ जब देखी जाके तो फिर वहाँ पे तो देख भी नहीं थे पैरों तले ज़मीन निकल गई, आंखों के आगे अंधेरा। मैं अपनी आप ही को देख भी नहीं सका अभी तक, मैंने उसका चेहरा भी नहीं देखा। मैं भाई को लेके तो हॉस्पिटल चले गए हम लोग, मैंने तो अपनी बहन का मुंह भी नहीं देखा, उसको दफनाने जाके जनाजा तक नहीं पढ़ सका। ये छोटा बच्चा मैं तो ये तक नहीं कर सका। ये जाती नहीं है, अब भी कहें तो क्या कहें, इससे आगे पुलिस कोई काम नहीं कर रही। ये सब ये था वो लड़के का भाई, लड़की का भाई, जिसकी आंखों से ज़ारों कतार आंसू बह रहे हैं, जिसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा है। लेकिन छोटे बच्चे को बिल्कुल इस बात का पता नहीं है कि हमारे घर में 2 मौतें हो गई हैं जिनको दफना दिया गया है। लेकिन इसको ये भी नहीं पता कि हमारे इस लाहौर की जो पुलिस है चोर को, डाकू को गिरफ़्तार तो करती है, लेकिन गाड़ी वाले को गिरफ़्तार नहीं किया गया, ना ही गाड़ी जो है वो ट्रेस की गई है। पुलिस जिस तरह से रिवायती हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, टाल मटोल से काम ले रही है, ताहाल अभी तक जिसको गिरफ़्तार करना चाहिए था गिरफ़्तार नहीं किया गया। मेरे साथ यहाँ पर और भी मोहल्लेदार मौजूद है और ख़ासकर जो है वो हलाक होने वाले जो बहन भाई हैं उनकी फैमिली भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। उनकी वालदा चीख चीख कर जो है वो कह रही है कि असल मुलज़म को जो है वो गिरफ़्तार करके उसको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। इसकी फ़ैमिली की जानिब भी चलेंगे, लेकिन यहाँ पर एक और ब्रेक चाहिए मुझे। ब्रेक के बाद जो है वो इनके वालिदैन जो है वो उनसे फिर बात करेंगे। और ज़ख्मी भी मेरे साथ जो है वो मौजूद है, जिसको हम ऐनी शादीन का भी नाम दे सकते हैं, कि जो तीसरा फ़र्द जो है वो मोटरसाइकिल पर मौजूद था, वो भी सारी बात बताएगा कि किस तरह से ईद की खुशियाँ मनाने के लिए यहाँ से निकले थे, लेकिन खुशियाँ जो है वो गम में तब्दील हो गई। मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दूसरी फैमिली से भी बात करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद मैं उस घर में मौजूद हूँ जहाँ पर 2 दिन दिहाड़े जो है वो लोगों को गाड़ी में मसल दिया गया, जो 2 मौतें जो हो गई, यहाँ पर पूरा इलाका जो है वो कोहराम में मच गया। ताहाल मेरे साथ यहाँ पर वो वालदा भी मौजूद हैं, जो कि देख सकते हैं कि किस तरह से ज़ारों कतार रो रही हैं। मैं उनकी जानिब चलूँगा। अम्मा जी, आपकी बेटी और बेटे को कुचल दिया गया, मुलज़म गिरफ़्तार नहीं किए गए, किस तरह से आपकी मोहब्बतें थी उनके साथ? मेरा बच्चा, मेरी बच्ची, मेरे फरमा बरदार, मेरे बच्चे मेरे तो बगैर नहीं टूटते सन। मेरे बच्चे ने फरमा बरदार के मैं कहती सा, या अल्लाह कुल आलम नू मेरे बच्चियां वर्गे बच्चे देना। या अल्लाह मेरे जितने नेक बच्चे ने मेरे बच्चे अमर के लोगों के भी बच्चे हो जाने। मेरे सा लेंदा सी, मेरे अख दे विच आंसू आ जांदा सी, ओदी जान ते बन जांदी सी मेरे बच्चियां दी। तड़पदे सन। अल्लाह दा वास्ता जे, अल्लाह दा वास्ता जे, मैं
ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਉਹ ਭੈਣ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉਹ ਭਰਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਂ 3 ਮਾਂ ਮਿੰਟੇ 2 ਯਤੀਮ ਹਾਵਾ, मैं 3 माह मीटर ते 2 यतीम हावा। और जालमो मेरे बच्चियां दे मुंह च पानी पा देंदे, और जालमो ते खलो के मेरे बच्चियां नु एवलेस च पा देंदे। शायद मेरे बच्चे पुत्र बच जांदे, मेरे बच्चे बच जांदे ना। जालमा ने मेरी तीन घसीट के बड़ी दूर तक खड़िया, बड़ी दूर तक खड़िया। ये थी उनकी वालदा जो मेरे साथ मौजूद थी। अगर इनकी चीखों की आवाज़ देखी जाए तो कानून के जो है वो कानों में इनकी चीखों की आवाज़ जानी चाहिए, और इनकी आवाज़ के साथ साथ जो है वो उस मुलज़िम को भी गिरफ़्तार करना चाहिए कि जिन्होंने ये गाड़ी के साथ जो है वो एक्सीडेंट किया था, और इनको जो है वो कत्ल की वारदात करने के बाद जाए वकुआ से फ़रार हो गए थे। जिस तरह से मैंने बताया था कि घर के अंदर जो है वो एक कोहराम मचा हुआ है, उसी पर जो है वो मेरे साथ यहाँ पर और भी जो है वो लोग मौजूद हैं। मेरे साथ उनकी एक सिस्टर भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। आप मुझे बताएं, आपकी सिस्टर और आपका भाई इस यहाँ से ईद की खुशियाँ मनाने के लिए निकले, लेकिन उनकी बॉडी जो है वो लाशें उनकी घर में वापस आई क्या गई? मेरे घर क्या मत आई, मेरे घर क्या मत आई। मेरा वीर, मैं अपने घरों 2-2 जनाजे चुके ने, मैं अपने घरों 2-2 जनाजे टोरे। मैं जवान भैन टोरी, जवान भरा टोरिया, मैं जवान भरा टोरिया जो 2 छोटे-छोटे बच्चे, मेरी बहन दे 3 छोटे-छोटे बच्चे ने। मेरे घरों 2 जनाजे चुके गए, मेरे घर क़यामत आ गई, मेरे घर क़यामत आई। मेरी माँ बड़ा प्यार करती सी, मेरी माँ बड़ा प्यार करती सी उन्होंने की पता थी कि इंज जाना उन्होंने। आप मुझे बताएं, जब वो घर से जाने लगे थे मोटरसाइकिल पर सवार होके, आपने किसी बर्गर किसी शवारमे का कहा कि मेरे लिए लेते आना, किस तरह से खुशगपियाँ थी? बच्चे एक बच्चा को स्ट्रिंग की बोतल मांगता सी, एक बर्गर। उन्होंने माँ कहती मैं लैके आनी हाँ, अज ईदा दिन है, मेरे बच्चे कहते ने असी है खाना है। आप ही चलेगी लैन, आप ही लैन चले गई, वापस ही नहीं आई, वापस ही नहीं आई। पिछू उन्होंने आके किसी गड्डी ने मारता। जे मेरे भरा दे मुँह च इन्ना कि पानी ने जालमा खलो के पाया होंदा, मेरा भरा बच जाना सी, कुछ नहीं सी होना। मेरे भरा नूं उन्हां जालमा दे दिल च रहम नहीं आया, उन्हां जालमा दे दिल च जरा जिन्ना रहम नहीं आया। अमूमन इस तरह से होता है कि जब सड़क पर कोई एक्सीडेंट होता है तो जो अच्छे लोग होते हैं गाड़ी की ब्रेक लगाकर अपनी गाड़ी से पानी की बोतल निकालकर ज़ख्मी को पिलाते हैं, उसकी तीमारदारी करते हैं, और यहाँ तक कि अगर ज़्यादा मेजर एक्सीडेंट हो तो फौरी तौर पर अस्पताल भी उनको पहुँचाया जाता है। लेकिन इस गाड़ी वाले ने जो है उनको रौंदने के बाद, जिस तरह से उनकी बहन बता रही थी कि मेरे भाई और बहन के मुँह में अगर पानी डाला होता तो शायद वो आज ज़िंदा होते, वो अपने खाल के हकीकी से ना मिले होते। ताहाल पुलिस की जानिब से भी यही देखा जा रहा है कि मुलज़िम को जो है वो जल्द गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तकरीबन 72 घंटे गुजर गए या मुलज़िम को गिरफ़्तार नहीं किया गया। सेफ सिटी के कैमरे भी ख़राब हैं। मेरे साथ यहाँ पर ज़ख्मी भी मौजूद है, ज़ख्मी की जानिब चलेंगे जो मोटरसाइकिल सवार था, जिनके साथ ये 2 लोग मौजूद थे। उनसे पूछेंगे क्योंकि वो मेन ऐनी शाहदीन है, वो कितने बजे यहाँ से निकला था और कितने बजे जो है वो नहर किनारे पहुँचा। ताहाल पीछे से गाड़ी की स्पीड के हवाले से भी उनसे बात करेंगे कि किस तरह से जो है वो गाड़ी का एक्सीडेंट किया गया। मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद ज़ख्मी की जानिब चलेंगे और कुछ मोहल्लेदारों से भी जानेंगे कि इस घर के अंदर जो कोहराम मच गया है, और इन्होंने जो है वो लाहौर की जो मेन रोड है नहर वाली, उसको भी ब्लॉक किया था। पुलिस अफसरान जिस तरह से अमूमन दावे करते हैं कि रोड खोल दें जो कि ब्लॉक किया गया है, प्रोटेस्ट ना करें, जिस पर जो है वो वादा किया गया कि मुलज़मान जल्द गिरफ़्तार कर लिए जाएंगे। ताहाल अभी तक जो है वो पुलिस ने अपना वादा वफा नहीं किया, लेकिन इस घर के अंदर अभी भी चीखो पुकार मौजूद है। यही देख देख कर ये रोते हैं कि जो 4 पहियाँ रात को सोते वक्त भरी होती थी, सुबह उठकर देखा वो खाली हैं। कोई भी शख्स जो है वो अपने घर से अगर शॉपिंग करने निकले, खाने पीने की चीज़ लेने निकले, वो जिंदा जागता अगर जाए और वापसी उसकी लाशें आए, उसकी डेड बॉडी आए, और यहाँ पर पुलिस का कितना कसूर है कितना नहीं, इस पर भी जो है वो ज़ख्मी से बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज़ख्मी की जानिब चलेंगे।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साथ यहाँ पर एक एनी शाहदीन मौजूद है जो कि मोटरसाइकिल सवार था, जिनको रौंद कर जो है वो कत्ल किया गया। हौलनाक वारदात करने के बाद मुलजिम जाए वकुआ से फ़रार हुआ। ताहाल मेरे साथ ये एक ऐसा एनी शाहदीन मौजूद था जो कि घर से तीनों हंसते खेलते मुस्कुराते खाने पीने की चीज़ें जो है वो लेने के लिए घर से निकले थे। और जब ये घर से निकले तो जिस तरह से हस्बे रिवायत घर वालों के दूसरे अफराद की डिमांड होती है कि मेरे लिए स्ट्रिंग की बोतल ले आना, मेरे लिए पान ले आना, मेरे लिए सिगरेट ले आना, मेरे लिए जूस ले आना, ये फरमाइशें पूरी करने घर से निकले थे। 2 भाई और एक बहन थे। ये 125 मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। जब ये नहर किनारे पहुँचे तो तेज़ रफ्तार कार ने इनको कुचल डाला। एनी शाहदीन से जानते हैं कि तमाम वाक़या क्या हुआ। आप मुझे अपना नाम बताएं। कादिर हुसैन शाह। कादिर हुसैन, जब यहाँ से निकलने लगे तो पोजीशन और थी, जब वापस आए तो पोजीशन और थी। मैं चाहता हूँ कि मेरे नाजरीन को सारा वाक़या बताएं क्या हुआ। हम लोग हंसते खेलते घर बैठे हुए थे, प्लान बनाया बाहर जाने का। बच्चों के छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कह रहे थे कि बर्गर शवारमा, कोई पीछे से आवाज़ दे रहा, मामू आते हुए स्टिंग की बोतल ले आना मेरे लिए। बच्चे इसी तरह से करते हैं, चाचू जी मेरे लिए स्टिंग की बोतल, मामू जी मेरे लिए कोई बोतल या जूस ले आते आना। फिर क्या हुआ? हम लोग जैसे ही यहाँ से बाहर निकले हैं, मेन पे चढ़े, अंडरपास के नीचे जाने लगे हैं, पीछे से कार ने हिट किया है और भाई को आपी को ऐसे कुचलते हुए वो लोग निकल गए हैं। पुलिस आई है 1.5 घंटा, तो पुलिस यही फैसला नहीं कर सकी कि हमारी बहन की लाश किसने उठानी है वहाँ से। मैं वो बदनसीब भाई हूँ जिसने ना अपनी बहन का चेहरा देखा है, ना अपने भाई के जनाजे को कंधा दे सका हूँ, अपने पैर की वजह से, अपनी चोटों की वजह से। हम हुकूमतों से अपील ही है, हमें वो बंदे चाहिए, लेकिन हमारी पुलिस काम कर ही नहीं रही कुछ। कि कोई कहता है कैमरे ख़राब हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, इनको कुछ नज़र ही नहीं आता। जिस तरह से मैंने पहले भी बताया, दूसरे लोगों से भी बात की कि पुलिस तो थाने का ताइन करती रही कि ये इलाका उसका है, ये इलाका उसका है। मेरा कैमरामैन रईस अगर दिखा सके तो ये वो ज़ख्मी है और एनी शाहदीन भी है जिसने अपना बयान भी रिकॉर्ड करवाया, तमाम चीज़ें भी बताई, गाड़ी का जो रंग था वो भी सारा कुछ बताया। ये चोटें भी उसको लगी हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि सारी ज़िंदगी का पछतावा जो है वो इसको ये है कि मैं ज़ख्मी होकर बेहोश हो गया। उसके बाद अस्पताल चला गया। अस्पताल जाने के बाद ना मैं अपने बहन भाई की जो है वो लाश को कंधा दे सका, ना मैं उसका मुंह देख सका। सिर्फ़ और सिर्फ वहीं नहर पर जब ये तड़प तड़प कर मर रहे थे और पुलिस पार्टी आपस में जो है वो अपने अपने इलाके का ताइन कर रही थी, ताहाल जो है वो अभी तक किसी भी मुलज़म को पुलिस ने गिरफ़्तार नहीं किया। इनका भी यही कहना है कि मुलज़मान को गिरफ़्तार करें। हो सकता है उस गाड़ी के अंदर ड्रिंक किए हुए हो, क्योंकि जो रात की अंधेरी रात में जो है वो गाड़ियाँ स्पीड से चलाते हैं, उन्होंने अमूमन ड्रिंक की होती है, शराब पी होती है, तभी ये रफ़्तार जो है वो गाड़ियों की तेज़ होती है। जिस तरह से रात का टाइम बताया जा रहा है कि गाड़ी तेज़ रफ्तारी से आई। मोटरसाइकिल की सूरत हाल मैंने देखी तो उससे तो बड़ा वाज़ा नज़र आता है कि गाड़ी तकरीबन 100 से ज़ायद स्पीड में थी, लेकिन उसमें ड्रिंक भी की होगी लाजमी, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है कि जो रात के अंधेरे में गाड़ियाँ तेज़ी से गुजरती हैं उनमें लोगों ने अमूमन शराब पी होती है, क्योंकि त्यौहार भी था। जिस तरह से सुबह टरू था और ईद की रात थी, ये लोग अपनी खुशियाँ मनाने के लिए 2 भाई और बहन जो है वो मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हुए हरबंसपुरा की जानिब जा रहे थे कि कुछ बच्चों के लिए भी चीज़ें लाई जाएं और अपने खाने पीने के लिए भी जो चीज़ें लाई जाएं। लेकिन इसकी बदकिस्मती ये है कि ये अकेला जो है वो अपने घर में लौटा। ताहल बहन और भाई जो है वो मुर्दा खाना मिले जाकर दोनों की जो है वो डेड बॉडी मुर्दा खाने पहुंचा दी गई थी और पुलिस की जानिब से तहरीर करवाई गई, अगर पोस्टमार्टम नहीं करवाना तो तहरीर लिख कर दें, आपको डेड बॉडी दे दी जाएगी। उसी तरह से जो कि लाहौर पुलिस की SOP है उसको अडॉप्ट करते हुए जो है वो तहरीर दी गई और ये अकेला जो लड़का था ज़ख्मी हालत में यहाँ पर पड़ा हुआ है और 2 इसके एक बहन और भाई जो है वो इस वक्त कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिए गए हैं। थोड़ा सा मुझे ये भी बताएं कि वहाँ जब आप तड़प जान दे रहे थे, पुलिस आपके पास मौजूद थी? पुलिस आप ही के सर पे खड़ी थी, आप ही के पास खड़े थे वो लोग। यही फैसला नहीं हो रहा था 1.5 घंटे से कि ये थाना गाज़ियाबाद वाले उठाएंगे या हरबंसपुरे वाले उठाएंगे। कपड़ा दे के उसके मुंह पे वहाँ पे छोड़ के खुद आपस में बहस करते रहे ये लोग 1.5 घंटा। जितनी देर आपकी ज़िंदगी है, क्या दिल और दिमाग से ये सदमा निकाल पाओगे कि मैं बहन के जनाजे को, भाई के जनाजे को कंधा नहीं दे सका? और ये जो सारा वाक़या आपने देखा, सारा वाक़या कभी मरते दम तक अपने दिमाग से निकाल पाओगे? कभी भी नहीं दिमाग से निकाल सकते, सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकता। मैं ना अपनी बहन का चेहरा देख सका हूँ आखिरी दफ़ा, ना अपने भाई का लाश को वो जनाजे को कंधा दे सका हूँ।
दिल की यही ख्वाहिश है कि जिसने कुचला है वो मेरे सामने हो तो मैं उनसे गुफ्तगू करूँ। बस दिल की यही ख्वाहिश है, उसे गुफ्तगू का मौका ही ना दूँ। गुफ्तगू करनी तो ऐसे आदमी के साथ क्या गुफ्तगू करनी है। एक का ख़त्म दिला के हम लोग उठे हैं, दूसरे का जनाजा फिर रेडी कर रहे हैं। नाजरीन, बड़ी दुख दर्द भरी कहानी थी। जिस तरह से मोहल्लेदार भी यहाँ पर मौजूद थे और ज़ख्मी भी यहाँ पर मौजूद था। खैर, मैं समझता हूँ कि मुलज़िम को गिरफ़्तार करना चाहिए। मेरे साथ यहाँ पर एक मोहल्लेदार भी मौजूद हैं जो कि हमारे ही चैनल का हिस्सा हैं और सीनियर जो है वो रिपोर्टर हैं। उनकी जानिब चलेंगे। उनकी ये गली है, उनका ये मोहल्ला है, उन्हीं की वजह से ये प्रोग्राम भी जो है वो रिकॉर्ड करवाया गया है। इन लोगों ने जो है वो प्रोटेस्ट किया था, रोड ब्लॉक कर दी थी और जो ताहिर मेहंदी जो यहाँ के इज़्ज़तदार लोग हैं उन्होंने आके जो है वो पुलिस के साथ बात भी की और इनके साथ पुलिस ने वादा भी किया कि मुलज़मान को जल्द गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। ताहिर मेहंदी साहब, मैं समझता हूँ कि आप जैसे मोहल्लेदार अच्छे लोग जो है वो अभी भी इस माशरे में मौजूद हैं जो कि मामलात को जो है वो समेटते हैं, बखेरते नहीं हैं। ये डबल मर्डर हुआ है, आपका इलाका है, मैं तो दूर से आया हूँ। किस तरह से सारी रात चीखो पुकार होती रही, छोटे छोटे बच्चे बिल बुलाते रहे, पुलिस पार्टी यहाँ पर आई, वो भी दिलासा दे के चली गई। टाइम जो पुलिस ने दिया था वो टाइम जो है वो ओवर हो गया, अभी तक गिरफ़्तार नहीं किए गए। किस तरह से इन लोगों की दादरसी करेंगे? जी बिल्कुल, मैं इसको तो इस तरह देखता हूँ कि इस इलाके का रहायशी होने के नाते में इस पूरे इलाके में खौफ व हरास फैला हुआ है और उदासी है हर तरफ। इस घर पे क़यामत बर्पा हो गई है। और एक मेहंदी साहब, मैं देखता हूँ कि घर में चारपाइयाँ पड़ी हैं और चारपाइयाँ जो है वो कम हैं, घर के अफराद ज़्यादा हैं। अब जो है वो घर के अफराद कम हो गए हैं, चारपाइयाँ ज़्यादा हो गई हैं। 2 अफराद जिंदा जागता जो है वो यहाँ से जाते हैं, वापसी उनकी डेड बॉडी आती है। वो जो माँ बाहर बैठी है, जो अथरू जो फेंक रही है, उनकी आँखें जो है वो आंसू नहीं सूख रहे, वो चीखें मार मार कर कह रही है कि मेरे बच्चों के कातलों को गिरफ़्तार करो। मेरा बच्चा जो था वो बड़ा फर्मा बरदार था, मेरी एक एक बात मानता था, मुझे बार बार दवाई दारू का भी पूछता था। वो आज चारपाइयों से लिपट लिपट कर रो रही है क्योंकि इस घर के अंदर जो है वो पहले अगर 10 अफराद थे, अब 8 अफराद रह गए हैं। 8 अफराद के साथ साथ अगर देखा जाए तो जो लोग यहाँ से चले गए हैं, जिनको कुचल दिया गया, जिनको कत्ल कर दिया गया, जो खाल के हकीकी से मिलने जाकर उनकी आगे औलाद है, एक के 3 बच्चे हैं, एक के 2 बच्चे हैं, इस तरह से 5 लोग ये हैं। उसका खामन था, उसकी बीवी थी, ये समझ लो 2 ख़ानदान जो है वो ये बिखर गए हैं और इनका सदमा जो है वो इनके दिलो दिमाग से नहीं जा रहा। इस हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं इसको क़यामत सुगरा के नाम दूंगा कि एक माँ जो है वो क़यामत सुगरा बुरपा हुई है इस घर पे हुई है और एक माँ जो छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर, जिसका कोई जुर्म नहीं है, वो अपने घर से निकली अपने बच्चों के लिए कुछ चीज़ें लेने और वापस नहीं आई। और एक बाप जो छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के अपने बच्चों के लिए चीज़ें लेने के लिए निकला है। और हमारे मुल्क की जो पुलिस है, जो इंतज़ामिया है, वो इन हमारी आवाम को महफूज रखने में बिल्कुल नाकाम है। आप जैसा कि आपकी तो क्राइम की बीट है, आप तो हमेशा देखते हैं, आपने पिछले दिनों DIG सेफ सिटी का इंटरव्यू भी किया है। तो DIG सेफ सिटी बड़े बड़े दावे करते हैं, अरबों रुपए लगाकर इस इदारे को बनाया गया था आवाम की सहूलियात के लिए कि स्ट्रीट क्राइम और इस तरह के हादसात को रोका जा सके। ताहिर मेहंदी, मेरी जब DIG से बात हुई थी सेफ सिटी से, वो कह रहा था कि मेरा कोई भी लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, कसूर, दीगर इजला का कोई भी कैमरा अगर तार भी टूट जाए तो मेरे दफातर में LCD के ऊपर बीप आ जाती है, निशान आ जाता है कि कैमरा नंबर 10, 20, 50 कोई भी नंबर कैमरे का हो, अगर ख़राब है तो फौरी तौर पर उसकी बीप आ जाती है, उसका पता चल जाता है कि कैमरा ख़राब है और फौरी तौर पर हम टीम एक रवाना करते हैं। लेकिन यहाँ तो 14 कैमरे ख़राब हैं। यहाँ पे हालात ये हैं कि पुलिस के पास यही सोर्स नहीं कि वो कैमरे देखने कैसे हैं। कल इन्होंने रोड पे जनाजे रख के अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। पुलिस रवायती अंदाज में आई है, DSP बागबानपुरा, SHO बागबानपुरा, उन्होंने आके पहले इनको धमकियाँ दी हैं कि हम आपके ऊपर FIR देंगे रोड ब्लॉक करने की। अच्छा, 290, 291 की धमकियां दी गई कि अगर आपने रोड ब्लॉक ना छोड़ा तो आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। ये नहीं देखा कि 2 चारपाइयाँ खाली हैं, ये नहीं देखा कि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये नहीं देखा कि किस तरह से वो तड़प तड़प कर नहर के ऊपर अपनी जान दे चुके हैं, ये नहीं देखा कि हमने गाड़ी वाला नहीं पकड़ा, ये नहीं देखा कि गाड़ी का नंबर ट्रेस नहीं हुआ। उल्टा जो है वो मुद्दई मुकदमा को धमकियां दी जा रही हैं कि आपके ऊपर जो है वो 290 91 रोड ब्लॉक का मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। अंधा कानून नहीं है? बिल्कुल अंधा कानून है। और जब इन्होंने एक जनाजे रख के एहतजाज किया है तो फिर पहले तो इनको धमकियां दी हैं, उसके बाद
फिर ये अपनी मदद आपके तहत और इलाके के लोगों ने मिलके इनको यकीन दहानी कराई है कि हम भी पुलिस से बात करते हैं। देखें, अभी तक तफ्तीशी साहब अपने घर में सोए हुए हैं, ना तो उन्होंने कोई ज़ाहिर है एक्सीडेंट हुआ है तो वो जिस कार ने इतनी ज़ोर से हिट किया है वो भी डैमेज हुई होगी, ना तो कोई गराज चेक किया गया है, ना ही किसी रोड पे खड़ी हुई किसी लावारिस गाड़ी को चेक किया गया कि ताहिर मेहंदी, मैं यहाँ पर आपकी बात को रोकूंगा। नाजरीन, अगर इस तरह से मेजर एक्सीडेंट किसी गाड़ी का हो तो गाड़ी की जो सबसे पहले वर्कशॉप्स है जहाँ पर गाड़ी ने ठीक होने के लिए जाना है वहाँ पर सर्च किया जाता है पुलिस की जानिब से, ताकि क्लू मिल सके कि कौन सी गाड़ी है जिसने एक्सीडेंट किया है। अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है तो गाड़ी का एक्सीडेंट करने के बाद वो गाड़ी सीधी घर तो नहीं जाएगी, किसी न किसी 1, 2, 3 दिन बाद गैराज में जाएगी। गैराज में उस बंदे का तमाम डाटा होगा, जिसकी ये गाड़ी है उसका नंबर होगा, तमाम जो है वो कंप्यूटराइज डाटा जो है वो आजकल मौजूद है। जिस तरह से एक साइज़ में जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ शनाख्ती कार्ड नंबर दिया जाए तो गाड़ी का पता चल जाता है। इसके अलावा गाड़ी का नंबर दिया जाए तो गाड़ी के मालिक का पता चल जाता है। तमाम जो है वो नस्लों का पता चल जाता है कि गाड़ी किसके नाम है, इसके कितने बच्चे हैं, कितनी इसकी फैमिली है, लाहौर से ताल्लुक़ है, लाहौर से बाहर ताल्लुक़ है। ताहिर मेहंदी, फिर उसके बाद पुलिस की जानिब से तो इनको बड़े यकीन दहानी कराई गई, लेकिन ये लोग पुलिस की बात नहीं माने। आप जैसे जो अच्छे लोग थे यहाँ पर, जिस तरह से और भी दोस्त थे आपके यहाँ पर, उन्होंने इन लोगों को यकीन दहानी कराई, तब जाके इन्होंने रोड खोला। ज़ाहिर है ये दिल बर्दाश्ता थे। फिर शरीफ लोगों ने, यहाँ के समाजी सियासी लोगों ने कहा कि हम DIG इन्वेस्टिगेशन से बात करेंगे, हमें जिस हद तक जाना पड़ा हम वज़ीर आला मियाँ हमज़ा शहबाज शरीफ साहब से बात करेंगे कि अगर वो इक़्तिदार में आएँ तो ऐसे गरीब लोगों का ख्याल रखें। देखें, उनके गिरफ़्तार होने से इनके जो जाँ बहक लोग हैं वो कम अज़ कम इनको सुकून तो मिलेगा कि कातिल जो है वो जेल की 4 दीवारी के अंदर है, सलाखों के पीछे हैं। मैं समझता हूँ कि अगर वो कातिल गिरफ़्तार भी हो जाते हैं तो उसके गिरफ़्तार होने के बाद ताहिर मेहंदी साहब, लड़की और लड़के ने वापस नहीं आ जाना। जो कब्र में चला गया उसने वापस नहीं आना। अब देखना यह है कि पुलिस इनको गिरफ़्तार करती है कि नहीं। इस फैमिली का और आपका और मेरा भी यही जो है वो मुतालबा है कि ऐसे लोगों को गिरफ़्तार करना चाहिए और उसका बाकायदा तौर पर मेडिकल कराना चाहिए और उसके ख़िलाफ़ जो है वो शराब नोशी की दफ़ात भी लगानी चाहिए। एक्सीडेंट में दो मारे गए हैं, उनका भी जो है वो मुकदमा दर्ज करके उसको जेल में भिजवाना चाहिए। इनका मकसद सिर्फ ये है कि जिसने हमारी फैमिली के मेम्बरान को गाड़ी के तले कुचला है बेदर्दी से। एक एक्सीडेंट होता है कि किसी को एक्सीडेंट करने के बाद जो है वो फौरी तौर पर ब्रेक लगाकर उसको पानी पिलाया जाता है, मरहम पट्टी करवाई जाती है, 11 22 का इंतज़ार किया जाता है और उसको अस्पताल पहुंचाया जाता है। ये जो दरिंदा था जो गाड़ी चला रहा था शराब के नशे में, जो जिस तरह से मोहल्लेदार भी बता रहे हैं, ये अगर गिरफ़्तार हो के हरबंसपुरा थाने की हवालात में हो तो इनके सीने में आज आग बरक रही है, इनके सीने में एक बर्फ़ का ब्लाक आ जाएगा, इनको एक सुकून मिल जाएगा, ठंडक मिल जाएगी। इसके ऊपर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि देखें, इंतज़ामिया की सुस्त रवि और उनकी हट धर्मी को चेक करें। इतना बड़ा साना होने के बाद यहाँ पे DIG इन्वेस्टिगेशन को चाहिए था कि वो खुद आते, एक टीम तश्कील देते। यहाँ किसी मिनिस्टर के बच्चे को इस तरह कुचल दिया होता या किसी इस तरह माफिया के किसी बंदे को कुचल दिया होता तो पुलिस लोगों के घरों को ताले लगा देती, घरों के दीवारें तोड़ के। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे कोई अफसर नहीं आया। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से लेकर IG साहब तक किसी किस्म की कोई पुलिस के अफसर ने नुमाइंदगी नहीं की, इनकी हौसला अफजाई नहीं की कि हम गिरफ़्तार करेंगे मुलज़म यहाँ पे हैं। और हालात ये बताते हैं कि ईद का जो रोज़ था और टरू और ईद के दरमियानी शब ज़्यादातर जो शराबे लोग होते हैं, जो ड्रिंकर होते हैं, वो रात को निकलते हैं और इस तरह वो स्ट्रीट क्राइम में भी इजाफा होता है और इस तरह के हादसात होते हैं। और यकीनन अगर पुलिस उनको गिरफ़्तार करने में कामयाब होती है तो डेफ़िनेटली वो शराब के नशे में होंगे या फिर वो किसी वारदात से भागे होंगे जिन्होंने इतनी स्पीड से उस मासूम बच्ची को इस तरह कुचला और वो कुचलते हुए तकरीबन 100 मीटर गाड़ी आगे ले गई है। इससे बड़ी सफाकियत क्या हो सकती है कि अगर हादसा हुआ है वो खड़े होते हैं, इनके मुंह में पानी का घूंट डालते, हो सकता कोई बच जाता, लेकिन उन्होंने बिल्कुल सफाकियत का मुजाहरा करते हुए दौड़ गए हैं। और पुलिस की बेहिसी चेक करें कि जो जहाँ भागू हैं उनकी किसी की सांस चल रही है, किसी की नहीं चल रही, वो खड़े हुए गाज़ियाबाद और हरबंसपुरा का तयन करते रहें। जैसा कि आप अक्सर बताते भी हैं और IG साहब ने ये अहकाम जारी किए थे कि हादसे में फ़ौरन मुकदमा दर्ज किया जाए और उसको आगे लेके बढ़ें। सबसे पहले तो अस्पताल पहुँचाया जाए ताकि इंसानी ज़िंदगी बच सके। मुकदमा दर्ज कराना
या ना कराना तो एक अलग बात है, सड़क के ऊपर तड़पता हुआ जो खून में लथपथ पड़ा है, चाहे वो लेडीज़ है, बच्चा है, बड़ा है, पुलिस का काम है अगर आपका इलाका नहीं बनता तो आप उसको अस्पताल तो पहुँचाएँ ताकि जब वो रिलैक्स हो, उसको मरहम पट्टी की जाए, उसके बाद वो दरख्वास्त दे। जिसका इलाका बनेगा तो उसको जो है वो कार्रवाई की जाएगी। मैं इसमें ये कहना ज़रूरी समझूंगा वज़ीर आला पंजाब से कि अल्लाह ने अगर इक़्तिदार दिया तो ऐसे लोगों का ध्यान रखें, ऐसे लोगों को इंसाफ लेके दें। देखें पुलिस आए रोज़ जो है वो अंधे कत्ल जो है वो भी ढूंढती है, हम उनके स्कोर को कभी नहीं ज़ाया होने देंगे, वो ट्रेस करती है। तो मैं समझता हूँ ये भी एक जो है ना वो कत्ल हुए हैं, उनके साथ इस तरह कोई हादसा नहीं है। अगर हादसा ये था कि अगर वो खड़े हो जाते कि भाई इसके पीछे कोई वजह अनाद नहीं है, उनको कुचल के वो भाग गए हैं और उसके बाद फिर ना तो हॉस्पिटल और ना ही किसी थाने में उन्होंने कोई परसू नहीं की। इसका मतलब ये है कि उन्होंने मार दिया और वो भाग गए। तो लिहाजा पुलिस को चाहिए कि इनके साथ उसी तरह तावन करें और वज़ीर आला को चाहिए कि इसके ऊपर कमेटी बनाएं, पुलिस इसके ऊपर एक टीम तश्कील दे, जैसे CIA में टीमें बनती हैं या इधर SP इन्वेस्टिगेशन एक टीम बनाएं और इनके साथ जो राब्ते में रहें और मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करें। चलें कम से कम जो मासूम बच्चे हैं और जो हमारी बहन जो बेवा हो गई है उसको कम से कम ये एहसास हो कि मेरे शौहर के जो कातिल हैं जिन्होंने उनको कुचला वो गिरफ़्तार हैं, वो सलाखों के पीछे हैं और वो करार वाक़या सज़ा पाएँ। कम से कम मुस्तकबिल में किसी के साथ इस तरह का ज़्यादती ना हो जाए। वसीम भाई मैं बताऊं कि इस इलाके में 2 दिन से किसी ने खाना नहीं खाया। रात को यहाँ पे नहर पे ये हालात थे कि जो इधर बैंकवर्ड हॉल हैं मेन केनाल रोड पे, दुल्हने जो बच्चियों की शादी थी वो कारों में बैठकर जनाजे देख के रो रही थी और जो दूल्हे बने हुए थे वो अपने सेहरे उतार के वो रो रहे थे कि इतना बड़ा वाक़या, एक घर से जवान 2 जनाजे बरामद हुए हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं और पुलिस तमाशाइयों की तरह खड़ी है, धमकियां लगा रही कि हम जो रोड ब्लॉक करने का पर्चा। पुलिस जो है वो धमकियां दे रही हैं, कहती है रोड ब्लॉक का मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। जनाज़ों के हवाले से देखा जाए तो एक घर के जब 2 जनाजे उठे तो यहाँ पर बैंक्वेट हॉल भी है, शादी हॉल है, बच्चों की शादी थी। दुल्हनों ने गाड़ी के जो विंडो नीचे कर के देखे कि 2 जनाजे इकट्ठे जा रहे हैं। जब उनको पता चला कि ये हादसा हुआ है, दुल्हन जो है वो वहाँ पे रोना शुरू हो गई, दुल्हा भी जो था वो भी रोना शुरू हो गया, क्योंकि इंसानी जानें ज़ाया हुई थी। जिस तरह से ताहिर मेहंदी ने बड़ी अच्छी बात की कि वज़ीर आला पंजाब मियाँ हमज़ा शहबाज शरीफ को चाहिए कि ऐसे लोगों का ख्याल करें और जो गाड़ी चला रहा था उसको कैफरे किरदार तक जो है वो पहुँचाना चाहिए और टीमें तश्कील देनी चाहिए, जिस तरह से CIA की टीमें और दीगर SP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में टीमें तश्कील दें ताकि कातिल को जो है वो करार वाक़या सज़ा दी जानी चाहिए। प्रोग्राम रोज़नामचा के लिए आइंदा फिर मुझे इजाज़त दीजिए, सेम वक्त सेम टाइम फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।